हेलो, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज और कई दिनों के बाद आपके सम्मुख मैं हाजिर हो रहा हूँ। कई जगह हम इधर उधर जाते हैं प्रभु की सेवकाई में और अन्य कुछ कामों में हम थोड़ा कुछ बिजी रहते हैं, तो आप जरूर हमारे वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन हम भी प्रभु के कार्य में दौड़े चले जाते हैं। प्रभु आप सबका जीवन आशीषित करें और जीवन में परमेश्वर का वचन लगातार बढ़ता चला जाए, यही हम आशा और ममता लगाए हुए हम हैं, क्योंकि हम परमेश्वर का वचन आपके सम्मुख पेश करते चले जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज उसने आपके सामने वचन को पेश करने के लिए मौका प्रदान किया है, और मैं परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज तक आप सभी को संभाल कर रखा है और जय यीशु मानव सेवा में लगातार आप सपोर्ट कर रहे हैं और लगातार हमें उत्साहित कर रहे हैं। फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा आप हमें परमेश्वर की महिमा में सपोर्ट कर रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद करते हैं। और कुछ लोग आर्थिक सहयोग कर रहे हैं यीशु मसीह की सेवकाई बढ़ाने के लिए। जय यीशु मानव सेवा में आर्थिक डोनेशन पहुंचा रहे हैं। आप सभी का हम धन्यवादी हैं। प्रभु अति करुणामय मुक्तिदाता सामर्थी पिता परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवादी हैं। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा आपसे बातचीत करना चाहेंगे। रोमियो 5 अध्याय उसका 17 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा और उस वचन के द्वारा आगे मैं और कुछ समझना चाहूंगा। कुछ वचन बोलूंगा और आपको बड़ा ध्यान यहां पर देना होगा, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा, रोमियो 5 अध्याय उसका 17 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। सामने में रखते चला जाऊंगा वचन और आप ध्यान देना है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक ही मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। एक मनुष्य के द्वारा इस संसार में अपराध आया, लेकिन एक यानी कि यीशु मसीह के द्वारा धार्मिकता इस संसार में फैल गया। कौन सा मनुष्य? अपराध कौन से मनुष्य के द्वारा आया? आदम। और धार्मिकता यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में छा गया, और यीशु मसीह के द्वारा ही आप अनंत जीवन पा सकते हैं। और हमेशा का जीवन है वह स्वर्ग राज्य में भी उन्हें मौका मिलेगा। एक मनुष्य जब संसार में आता है, वो परमेश्वर के द्वारा बनता है और उसके द्वारा पाप जगत में छा जाता है। और काफी ऐसे रुकावटें होती थी, बल्कि यीशु मसीह ने धार्मिकता को इस संसार में लाया, और वही धार्मिकता को इस संसार में बताने के लिए उसने अपने आप का जीवन भी दिया और आपको और मुझे स्वर्ग के राज्य के वारिसदार बनाता है और अनंत जीवन भी देता है। क्या ऐसा कोई दे सकता है? परमेश्वर राजाओं का राजा है और प्रभु का प्रभु, मुक्तिदाता सामर्थी पिता परमेश्वर है। वही आपको अनंत जीवन देता है, पाप के दलदल से और अपराधों में से आपको निकालता है। वही परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु स्तुति के योग्य परमेश्वर है। वो वरदान है, वो विश्वास के लायक है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। उस परमेश्वर को हम जानते हैं और जान भी चुके हैं, लेकिन आजकल लोग मानते बहुत कम हैं। अब उनको सिखाने का क्या रहा है? मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, जिस परमेश्वर ने आपको जिंदगी दी है, उस परमेश्वर को पहचानने के बजाय कहीं और चले जा रहे हैं। बीते हुए दिनों में हमने
चुनाव के विषय में बहुत सारी ऐसी बातें करी थी और उसमें आपकी मर्जी किसको जिताना किसको नहीं जिताना। हमारी मर्जी तो आखिर हमने बताया था, लेकिन आपकी मर्जी कहीं और थी, हमें पता नहीं। देखिए, हम तो किसी भी चुनाव में हम मतदान नहीं देते हैं, ठीक है। हम किसी के भी पक्ष में बिल्कुल नहीं है। हम पिता परमेश्वर के पक्ष में हैं और उसी को हम मतदान दिया है। कौन सा मतदान? मन दिया है। तो ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा देखा जाएगा, जो भी होगा समय के साथ। ओके, तो आइए हम और कुछ वचन के द्वारा बातचीत करेंगे। जब सत्य को इंसान जानता है तो वह आजादी को महसूस करता है, हर रुकावट से बाहर आ जाता है। सत्य इंसान को आजादी करता है, सत्य इंसान को रीति रिवाज से बाहर करता है, सत्य इंसान को गुमराह करने वाले अन्य धर्मों से बाहर करता है। हाँ जी, इंसान जब धर्म को बनाता है तो उसमें धार्मिकता बढ़ाने के लिए कोशिश करता है, बल्कि धार्मिकता बढ़ाने के बजाय दंगा और आतंक फैला कर रखा है। बल्कि परमेश्वर का वचन दंगा नहीं, बल्कि आपको जिंदगी देने के लिए आता है, स्वतंत्र करने आता है, गुलामगिरी में नहीं रखता है। वो नहीं कहता कि मेरी अब ये सेवा करो, वो सेवा करो, ये गुलामी करो, वो गुलामी करो, मंदिर में आओ, चर्च में आओ, वहां आओ, ये दो वो दो, फलाना ढेकना दो। बिल्कुल वो आपसे कुछ मांगता नहीं, बल्कि आपका मन का विश्वास परमेश्वर के लायक होना जरूरी है। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 32 वचन, ये मैं कई बार बोल चुका हूं और आज भी बोल रहा हूं। और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जब आप जान जाओगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। कोई भी विषय आपका हो, लेन देन का हो, प्रार्थना विषय हो, या फिर घर परिवार का कुछ बातें हो, समझौता हो, गांव की मीटिंगें हो, या फिर आम जनताएं की एक मीटिंगें हो, पंचायत मीटिंग हो, कोई भी हो, धार्मिकता में हो, या फिर आप मनभाव की बातें, भेदभाव की बातें वहां पर करते हो, उस बात में परमेश्वर का वचन आपको स्वतंत्र होने के लिए मौका देता है और आपको सपोर्ट करता है। मेरे तमाम भाइयों और बहनों, संसार के काफी ऐसे लोग हैं जो टेंशन में जीते हैं और टेंशन के साथ जीते जीते अपने आप को घात कर देते हैं, अपने आप को नाश कर देते हैं, अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। बल्कि मेरे यारों, टेंशन लेने से आपकी जिंदगी बढ़ेगी भी नहीं और घटेगी भी नहीं। उसका पीला काला आप कुछ नहीं कर सकते मेरे यारों। आपका शरीर बल्कि सूखता चला जाएगा अगर टेंशन लोगे तो। बल्कि परमेश्वर का वचन आपको आजादी देने के लिए आता है। बीते हुए दिनों में मैं कुछ वीडियो डाल नहीं पाया, बल्कि हम कुछ सेवा क्षेत्र में होते हैं और हमारा कुछ घरेलू काम होता है, उसमें हम कभी कभी बिजी हो जाते हैं। बल्कि हम आपके सेवा में हाजिर है। प्रभु ने आपके लिए जो मुझे सेवा दिया है, उस सेवा को पूरा करने के लिए मैं तत्पर होता हूं। लेकिन आप जब हमारे साथ हाथ में हाथ मिलाएंगे और कंधे से कंधा मिलाएंगे और परमेश्वर की महिमा में अपने जीवन को और धन को इस्तेमाल करेंगे, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ताकि मैं इसलिए आपको यह बताना चाहता हूं कि ये सेवकाई जो है हिल मिल कर करने वाली सेवकाइयां हैं। ये किसी को लूटने की सेवकाइयां नहीं है और ना ही किसी को गुमराह करने वाली सेवकाइयां हैं। ठीक है, तो आगे आप और ध्यान दीजिएगा परमेश्वर का वचन आपसे क्या बातचीत करना चाहता है। यूहन्ना 14 का 13 वचन में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा और आप अपनी बाइबल को निकालकर पढ़ने के लिए कोशिश जारी रखिएगा। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हाँ जी, यीशु मसीह का कहना है जो कुछ तुम यानी कि यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे तो पिता वो देगा, क्योंकि उसकी महिमा पुत्र के द्वारा यानी यीशु मसीह के द्वारा उस परमेश्वर की महिमा होती है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे यारों, यीशु मसीह से जब मांगते हैं तो इतना याद रखना, क्या यीशु से आपका अच्छा रिश्ता है?
यीशु से आपका कौन सा रिश्ता बना हुआ है? क्या यीशु से आपका अच्छा संबंध है? प्रभु यीशु के नाम में अगर मांगना है तो आप निडर होना चाहिए, आपको हिया होना चाहिए, आप बिना दाग के होना चाहिए, आप एक पवित्र जीवन जीने वाले व्यक्ति होना चाहिए। तो आपको यीशु मसीह का नाम लेने के लिए हिम्मत बढ़ेगी और उत्साह बढ़ेगी और आप बड़े ठोस के साथ, ईमानदारी के साथ उस परमेश्वर पिता से मांग सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। बल्कि लोग गुमराह होते चले जा रहे हैं, दूसरे के सहारे मांगने के लिए कोशिशें जारी रखते हैं। तो दूसरे का सहारा मत लीजिए, परमेश्वर का सहारा लीजिए। आप जो परमेश्वर के कार्यों में आप जो भी खर्च करते हैं, अपना समय खर्च करते हैं और अपने आप को खर्च करते हैं और अपना धन और दौलत खर्च करते हैं, वो परमेश्वर उसका बदला देता है। बल्कि हम आपको लोभ नहीं दिलाएंगे। काफी ऐसे प्रचार संसार में हो रहे हैं, आप इतना डालोगे, इतना मदद करोगे तो इतना होगा। दसवांश भी दबा दबा कर मांगते हैं। बिल्कुल नहीं, हमारे जय मानव सेवा में कोई भी प्रकार की बातों में दबाव नहीं दिया जाता है और ना ही किसी को लालच दिया जाता है। हम तो लोगों को लालच से बाहर निकालने के लिए कोशिश जारी रखते हैं। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह के नाम में पावर है। यीशु मसीह का नाम सारी दुनिया में फैलना चाहिए। यीशु मसीह को परमेश्वर पहचानता है तो यीशु मसीह का नाम आपको परमेश्वर को कहना पड़ेगा, तब जाके आपको जो चाहे वो मिलेगा। ठीक है, तो ईमानदारी का जीवन होना चाहिए। कैसा जीवन होना चाहिए? ईमानदारी का अगर आपका जीवन है तो परमेश्वर आपको देने के लिए तत्पर हो जाएगा। बल्कि आपका जीवन ईमानदारी में नहीं है तो आप यीशु मसीह से मांगने के लिए आशा बिल्कुल ना रखिएगा। अगला वचन में जो पढ़ रहा हूं, रोमियो 10 का 8 वचन पढ़ने जा रहा हूं। हाँ जी, परंतु क्या कहती है यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। हेलो मेरे यारो, क्या कहा जाता है? बाइबल का परमेश्वर आपको और मुझे क्या कहता है? और साथ ही साथ बुद्धि आपको, यानी बुद्धि कहां से उत्पन्न होती? परमेश्वर से उत्पन्न होती। परमेश्वर की बुद्धि आपको क्या कहती है और आपके पास निकट क्या है? परमेश्वर का वचन आपके निकट में है, आपके नजीक है, आपके करीब है। बल्कि आपको वचन को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अगर आप वचन को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप धोखा खा जाएंगे। परमेश्वर का वचन आपके पास है, बल्कि आप दूसरों से सहायता लेने के लिए कोशिश करते हैं। क्या बोलना चाहिए? आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी पाना है तो आपको वचन पढ़ना होगा और अच्छा प्रचारक आपके जीवन में लगातार होना चाहिए। और आपका प्रेम प्रचारक के प्रति फीका नहीं होना चाहिए। वीडियो ज्यादा लंबा होने के कारण कुछ लोग भागते चले जाते हैं। बल्कि आप कहीं भी नौकरी धंधा करते हैं तो कोई भी मालिक के अधीन में रहकर आप पूरा समय, जितना आपके नौकरी के साथ, दिन के साथ जो आपका काम का समय दिया गया है, नक्की किया गया है, 8 घंटे या फिर 12 घंटे जो नक्की किया गया है, आप डर कर वहां पर काम करोगे। सेठ से डरोगे, वॉचमैन से डरोगे या फिर आपका जो सुपरवाइजर होगा उससे आप डरोगे। क्योंकि आप अगर सही रीति से काम नहीं करेंगे तो शायद हो सकता है आपको नौकरी से बाहर किया जा सकता है। तो मैं ये बात इसलिए कहा हूं कि आप परमेश्वर के साथ है तो परमेश्वर से डर कर रहिएगा। पवित्र आत्मा से डरिए और उसकी अगुवाई में चलिए और जैसा कहता है वैसा उसके अधीन में रहकर आपको कार्य करना होगा। मेरे यारों, आजकल लोगों को परमेश्वर का डर नहीं है, आत्मा का डर नहीं है, किसी का डर नहीं है और अपने आप का कार्य ज्यादा सफलतापूर्वक आगे करने के लिए कोशिश करते हैं और परमेश्वर के काम को पीछे रखते हैं। बल्कि परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा हर बात में। और धन, दौलत, माल, मिलकत, शरीर, तन, मन, धन आपको इस्तेमाल करना होगा और इसमें किसी को लालच देने की भावनाओं से मसीह में नहीं ला सकते और ना ही किसी प्रचारक को आप डोनेशन दे सकते हैं।
ठीक है, किस बात के द्वारा? लालच के द्वारा किसी को डोनेशन ना दीजिए और ना ही किसी को मसीह कार्यों में लाइए। लालच नहीं यार प्रभु में, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है लालच करना पाप है। परमेश्वर का वचन आपके पास है तो विश्वास से आगे बढ़िए। विश्वास का वचन जो हम प्रचार करते हैं, यीशु मसीह विश्वास योग्य प्रभु है, यीशु विश्वास के लायक परमेश्वर है और प्रभु में आपको हमेशा आनंदित रहना है। ये पौलुस आपको और मुझे कहता है, फिलिप्पी 4:4, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। आनंदित रहना है, आपके दुख में सुख में प्रभु को पुकारना है और आपको प्रभु में आनंदित रहना है। मैं हालांकि सांसारिक बातों में आनंदित रहने के लिए नहीं कहता हूं, बल्कि आपको प्रभु में आनंदित रहने के लिए बात करता हूं। आत्मिक जीवन में आनंद बनाओ, आत्मिक जीवन में उत्साह के साथ रहो। मेरे तमाम भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह का वचन पौलुस के द्वारा आता चला गया और आज आपको आनंद का जीवन देकर फुर्सत में है। बस आपका इंतजार कर रहा है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर यीशु आपका इंतजार कर रहा है। आप कब परमेश्वर को पुकारोगे और उसे कब निहारोगे, वो आपके इंतजार में है। जैसे कि सुबह से लेकर शाम तक आपका बेटा हो या फिर बेटी हो, अगर आपसे बात ना करें तो आपको कैसे लगेगा? क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे हैं। तो आप सुबह से शाम तक या महीनों महीनों तक प्रभु से प्रार्थना नहीं करते हैं या फिर उससे मिलते नहीं हैं, तो आप प्रभु को कैसे लगेगा यारो? जैसे आपका बेटा बेटी सुबह से शाम तक अगर बात ना करें तो आपको बुरा भला लग सकता है, या फिर उन्हें आप पूछोगे कि क्या हुआ, आपको क्या हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते चले जाइएगा। परमेश्वर तुम्हें आशीषित करना चाहता है, बल्कि आप और आगे बढ़ने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। एक वचन बोलने के बाद मैं समाप्ति की ओर जा रहा हूं। पहला यूहन्ना 5 उसका 19 वचन। हाँ, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वंश में पड़ा है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार तो उस दुष्ट शैतान की गुलामी में पड़ा है। और ऐसा अगर गुलामी में है तो लोगों को छुड़ाने के लिए कोशिश करो। सत्य को जानोगे तो सत्य आपको मदद करेगा आजाद होने के लिए। सत्य कौन है? यीशु मसीह सत्य है। तो उसके कार्य में आप शामिल हो जाइएगा और उसके काम में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। तो मैं आशा करता हूं कि इतने वचन के द्वारा आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा और आगे आप और परमेश्वर के कार्य में बढ़ते चले जाए, यही हम आशा और ममता लगाए हुए हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू।